पिछला हफ्ता इंडियन मार्केट्स के लिए क्या कहें, एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसा था। निवेशकों की तो जैसे सांसें ही थम गई थीं। एक तरफ बजट की निराशा, फिर एक बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद, और उसके बाद अचानक से एआई का एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस तूफानी हफ्ते के हर एक उतार चढ़ाव को बारीकी से समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बाजार की उस जबरदस्त उथल-पुथल की बात करेंगे। फिर ये समझेंगे कि कैसे बजट ने मायूस किया और एक ट्रेड डील ने उम्मीद जगाई। इसके बाद हम आईटी सेक्टर में एआई से आए भूचाल पर नजर डालेंगे और साथ ही जानेंगे कि चांदी के बाजार में आखिर हुआ क्या। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगला हफ्ता अपने साथ क्या ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जबरदस्त वोलाटिलिटी से, उस अस्थिरता से जिसने इस हफ्ते इन्वेस्टर्स को सचमुच सकते में डाल दिया था। जरा देखिए कि ये हफ्ता कितना पैक्ड था। शुरुआत हुई बजट से। अगले ही दिन इंडिया यूएस ट्रेड डील की एक बहुत बड़ी खबर आ गई। फिर एफआईआईज ने मार्केट में जोरदार कमबैक किया, लेकिन तभी आईटी सेक्टर बुरी तरह क्रैश हो गया। साथ ही चांदी की कीमतें भी धड़ाम से नीचे गिरी और हफ्ते के आखिर में आरबीआई ने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया। मतलब एक हफ्ते में कितना कुछ हो गया। अब इस वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाइए। निफ्टी में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 1750 पॉइंट से भी ज्यादा का स्विंग देखने को मिला। बजट वाले दिन मार्केट 24,571 के लो पर था और ट्रेड डील की खबर आते ही 26,341 के हाई तक पहुंच गया। और अगर आपको लगा कि ये बहुत ज्यादा है, तो जरा बैंक निफ्टी को देखिए। वहां तो तूफान और भी बड़ा था, लगभग 4,000 पॉइंट्स का स्विंग। ये साफ साफ दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कितनी जबरदस्त खलबली मची हुई थी। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे घरेलू पॉलिसी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये दो अलग अलग ताकतें बाजार को अपनी अपनी तरफ खींच रही थीं। इस हफ्ते ना मार्केट दो चक्की के पाटों के बीच पिस रहा था। एक तरफ था बजट, जिसमें एसटीटी बढ़ाने के फैसले ने पूरे मार्केट को निराश कर दिया, क्योंकि सब किसी न किसी राहत की उम्मीद कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति की खबर आई, जिसने बाजार में एक नई जान फूंक दी। इस ट्रेड डील का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, महीनों से ये बातचीत अटकी हुई थी और मार्केट के ऊपर एक लटकती तलवार की तरह छाई हुई थी। तो जैसे ही इस पर सहमति बनी, मार्केट के सिर से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता का बोझ हट गया। लेकिन हाँ, कुछ हकीकतें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। यह भी सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति है, इस पर साइन होना भी बाकी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए डील के पलटने का रिस्क तो बना ही हुआ है। फिर भी ये हमारे टेक्सटाइल और लेदर जैसे सेक्टर्स के लिए, जहां बहुत रोजगार है, एक बड़ी जीत है। इसे दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह देखा जा रहा है। और इस ट्रेड डील का असर एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों के बर्ताव में फौरन दिखा। जहां जनवरी में उन्होंने लगभग 36,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, वहीं 3 फरवरी को एक ही दिन में उन्होंने 5200 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी कर डाली। इसका मतलब साफ है, इस डील ने सिर्फ मार्केट का मूड बदला है, माहौल बनाया है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा, इसने सिर्फ एक बंद दरवाजा खोला है। अब विदेशी निवेशक भारत में रुकते हैं या नहीं, ये तो हमारी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं उस चौंकाने वाली घटना की जिसने टेक सेक्टर को हिलाकर रख दिया और मार्केट की पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आईटी सेक्टर में मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ गई। दुनिया भर के टेक शेयर्स को एक ही दिन में 205 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान कैसे हो गया। इस भारी बिकवाली की वजह थी एक कंपनी जिसका नाम है एंथ्रोपिक। उसने वर्क प्लेस के लिए एक नया एआई टूल लॉन्च किया और बस ये खबर आते ही आईटी शेयर्स में जैसे हाहाकार मच गया। तो ये एआई टूल इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि ये सीधे उन वाइट कॉलर जॉब्स पर हमला करता है जो अब तक सेफ मानी जाती थीं, जैसे कि लीगल काम या एचआर प्रोसेस। जरा सोचिए, एक अकेला एआई टूल 4 से 6 इंसानों का काम कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है नौकरियों पर संकट। एक लाइन है जो इस पूरे तकनीकी बदलाव के सार को बड़े अच्छे से समझाती है। एक जमाना था जब सॉफ्टवेयर ने हाथ से होने वाले काम को खत्म कर दिया था, और अब एआई खुद सॉफ्टवेयर को खाने आ रहा है। और खासकर इंडियन आईटी कंपनियों के लिए यह खतरा और भी बड़ा महसूस किया गया,
क्यों? क्योंकि एक आम धारणा है कि उन्होंने एआई में उतना इन्वेस्ट नहीं किया। जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एआई पर अरबों डॉलर लगा रही थी, तब हमारी कई कंपनियां बायबैक और डिविडेंड के जरिए शेयर होल्डर्स को खुश करने पर ज्यादा फोकस कर रही थी, और शायद इसी वजह से वो इस नई दौड़ में पीछे रह गई। तो एक तरफ जहां टेक की दुनिया भविष्य के खतरे से जूझ रही थी, वहीं कमोडिटी बाजार का एक पुराना खिलाड़ी यानी चांदी एक बहुत ही असली और बड़ी गिरावट का सामना कर रहा था। चांदी की कीमतों में आई इस जबरदस्त गिरावट को देखिए। कुछ ही दिन पहले जो चांदी 4,20,000 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर थी, वो गिरकर 2,39,000 रुपए तक आ गई। लेकिन इस गिरावट के पीछे एक छिपा हुआ खतरा था, मार्जिन कॉल्स। इसे आसान भाषा में समझें तो ब्रोकर ने ट्रेडर से अचानक बहुत ज्यादा पैसा जमा करने को कहा। जब वो नहीं कर पाए तो उनकी पोजीशंस को जबरदस्ती बेच दिया गया, जिससे गिरावट और तेज हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग सही भी थे, उन्हें भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अब चांदी के भविष्य को लेकर एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह बटे हुए हैं। एक ग्रुप का मानना है कि ये गिरावट एक मौका है और साल के अंत तक चांदी फिर से 4 लाख के लेवल तक जा सकती है। वहीं दूसरा ग्रुप ये चेतावनी दे रहा है कि किसी भी उछाल पर बेचकर निकल जाना ही समझदारी है, क्योंकि कीमतें और भी नीचे जा सकती हैं। तो इस उथल-पुथल भरे हफ्ते के बाद अब नजर डालते हैं आगे। आने वाले हफ्ते में वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं? आने वाले हफ्ते में कई बड़ी घटनाओं पर नजर रहेगी। अमेरिका ईरान बातचीत का नतीजा क्या होता है? कंपनियों के नतीजों का आखिरी हफ्ता है, जिसमें एसबीआई के रिजल्ट्स का बड़ा असर दिखेगा। चीन, अमेरिका और भारत के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, और 8 फरवरी को जापान में होने वाले चुनावों के नतीजे, ये सब मार्केट के लिए बहुत अहम होंगे। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। भारतीय बाजार के लिए लंबी अवधि में ज्यादा बड़ी कहानी क्या साबित होगी? क्या वो ग्लोबल ट्रेड डील्स होंगी जो दुनिया के लिए दरवाजे खोलती हैं, या फिर एआई जैसी कोई नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो पूरे के पूरे उद्योगों को ही बदलने का दम रखती है?